सर को प्राइम सर मिनिस्टर को बनना है सर। बस चलो नाउ स्टॉप बोलते ऑल दिस थिंग। नाउ प्लीज सी हियर एक्सरसाइज 13.2 इनवर्स रिलेशन। कल के लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए थे आपको इनवर्स रिलेशन के, किस तरीके से इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करते हैं, वो आज देखना है। कोई एक दो एग्जाम्पल दे सकता है इनवर्स रिलेशन के? कल बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे, एक दो एग्जाम्पल दे दो। यस मैं दूँ सर? दमन में हैं? बोलूँ सर हाँ बोल बोल। कि अगर आपने बोला है कि आज ये बार जो फर्स्ट आएगा उसको मैं टोटल 1000 रुपीज गिफ्ट दूंगा, पर ये नहीं हाँ बोला था कि हर एक को 1000 दूंगा ऐसा। तो वेरी अगर गुड। एक जन फर्स्ट आए उसको 1000, फिर दो आए तो 500, थ्री तो 250 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कलेक्टिव वर्ड जो है वो इनवर्स रिलेशन का है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कल बोला था, सही है एग्जाम। और कोई दूसरा एग्जाम्पल दे सकता है इनवर्स रिलेशन के बारे में? यस, कौन सकीना, देलिशा, ततहीर। Last time I was not there, so ओके, तू ततहीर, ततहीर तो प्रेजेंट थी, देलिशा भी प्रेजेंट थी। बोला था एक, हाँ, आपने जोक बोला था वो क्या बोला था? वाला जोक। कि एक कौन सा वाला लेडी जोक? बनाएगी खाना तो हाँ फिर हाँ, इतने यस, घंटे बनेगी वर्क वैसे। एंड टाइम, वर्क एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर एक वर्क कोई एक लड़का करे 10 दिन में खत्म हो, तो अगर 10 लड़के मिलकर कर दे तो वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। इट मीन्स वर्क को कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होता है तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि स्पीड और टाइम। बस मैं भी एग्जांपल एक और देता हूं, स्पीड और टाइम। स्पीड इंक्रीज करते जाओ, टाइम डिक्रीज होता जाएगा। ये भी एक एग्जांपल मैंने दिया था। मान लो कि यहां से हमको बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे हम चल के जाएंगे तो पूरा 2-3 महीने लगेंगे। अगर साइकिल लेके जाएंगे तो कम से कम 1 महीने में पहुंच जाएंगे, टाइम कम हो गया, स्पीड इंक्रीज हुई तो। बाइक लेके जाएंगे तो मान लो कि 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे, स्पीड उससे भी ज्यादा बढ़ा दी हमने इसलिए। कार लेके जाएंगे तो 1 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर एरोप्लेन से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज है 13.2, और वो आज हमको करनी है। किस तरीके से करते हैं उसका खाली एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूं, ताकि आपके माइंड में रहे, टेंशन ना रहे कुछ। ठीक है, हमने जब डायरेक्ट रिलेशन किया तो डायरेक्ट रिलेशन में कंपैरिजन की थी। क्या कंपैरिजन की थी कि मान लो कि भाई 50 रुपीज के एप्पल है और 50 रुपीज के 3 केजी एप्पल है मान लो। तो अगर मुझे 21 केजी लेने हैं तो कितने रुपीज के होंगे, इस तरीके से कंपैरिजन की थी। तो 50 × 21 डिवाइड बाई 3, नहीं 5, सॉरी 5 नहीं 3। ओके, 3 7 × 21, 57 × 350 रुपीज। सो अगर 21 केजी अगर मुझे एप्पल लेने हैं तो उसका रेट क्या होगा? 350 रुपीज। इस तरीके से हम डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर कंपैरिजन मेथड से कर सकते हैं। इनवर्स रिलेशन में हमको क्या करना होगा? इनवर्स रिलेशन में हमको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मीन्स अगर मान लो कि 50 रुपीज के 3 केजी एप्पल हैं, तो 21 केजी, अगर मान लो कि ये इनवर्स रिलेशन में है, ऐसा मान लेना, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 50 3 ज़ा 150 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क उसी जगह पर कुछ ले लो, एक्स सपोज कर लेते हैं, इंटू 21। इस तरीके से हम इनवर्स रिलेशन फाइंड करेंगे।
क्लियर हुआ सबको? Yes. बेटा आवाज आप सबका बहुत कम आ रहा है, रीजन पता नहीं है क्यों। मेरा वॉल्यूम तो एकदम फास्ट है, फिर भी। एक मिनट रुक जाओ। अरे यार ये क्या हो गया? क्या हुआ sir? हेलो। Yes sir. Your voice was clear only. Yeah. सर आपका वॉइस तो क्लियर ही है। नहीं मेरा वॉइस क्लियर है, लेकिन आप किसी का वॉइस नहीं आ रहा था मुझे। अब आ रहा है, ठीक है चलो। नहीं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना, सब कुछ इजीली है और इजी से करते जाए। ओके। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले तो आपको बताना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन है, फिर उसके एग्जांपल हम फाइंड आउट करेंगे। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। Yes, it is in inverse relation, inverse proportion. If number of workers are increased, the time to complete the job will be decreased. It means it is in inverse proportion. Are you get it? यस। समझ में आया ना सबको कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन का एग्जांपल है। फिर द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम और डिस्टेंस, क्या ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है, हो सकते हैं? नो। नहीं हो सकते। तो क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। विथ यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है इसलिए, क्योंकि स्पीड जो है वो आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। वन मिनट गर्ल्स। The time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड बोला है तो इसका मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं करनी। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन की बात हुई भाई, इनवर्स की बात नहीं हुई। इनवर्स में तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रही है या फिर दोनों डिक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स रिलेशन है, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन है। फिर थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। या ये इनवर्स रिलेशन हो सकता है। देखो, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड और क्रॉप हार्वेस्टेड ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जितना कल्टीवेटेड लैंड ज्यादा होगी उतना ही क्रॉप हार्वेस्टेड क्या होगा, कम होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। फिर फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यस, इट इज ऑल्सो इन इनवर्स रिलेशन, टाइम एंड स्पीड। इफ स्पीड विल बी इंक्रीज्ड, टाइम विल बी डिक्रीज्ड, and if speed will be decreased, time will be increased. And in last, the population of a country and the area of land per person. सही है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में ही है। आज मान लो कि आपके घर पे 5 आदमी रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा एरिया मिलता होगा यूज करने के लिए। 5 की जगह पर अगर मान लो कि 20 रहने आ जाए तो पर हेड जो लैंड आपको मिलनी चाहिए वो डिक्रीज हो जाएगी ना। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए तो उसके सामने पर हेड लैंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन।
तो वैसे ही पॉपुलेशन तो इतना सारा बढ़ गया है, लेकिन एरिया तो हमारे पास उतना ही है जितना 1947 में था, उससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन पॉपुलेशन देखने जाओ तो 30 करोड़ पॉपुलेशन थी 1947 में, आज है 140 करोड़। 110 करोड़ जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुए उसके सामने पर हेड एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब है कि ये इनवर्स रिलेशन है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, ठीक है, sir. राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट, Yes. and then after we will start question number 2 with the calculation. Write down question number 1, please hurry up. Sir, Sir, written. done. Sir, done. हाँ बेटा, लिख लिया? हाँ. ठीक है, चलो। Okay, now question number 2. In a television game show, the prize money of 1 lakh rupees is to be divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. टेबल दिया है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके क्लास में मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 लेके आए उसको 1000 रुपीज का प्राइज मिलेगा। वैसा ही क्वेश्चन है, जो टीवी वाले जो है वो कोई गेम शो लेके आए, उसमें जो विनर होगा उसको 1 लाख रुपीज देना है। लेकिन अगर नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो गए तो उसके सामने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो टेबल दिया है उस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो किस तरीके से टेबल कंप्लीट कर पाएंगे आप? प्राइस मनी 1 लाख रुपए, कितना है प्राइस मनी? 1 लाख। 1 lakh. 1 ठीक lakh. है, तो 1 लाख डिवाइड बाय, अगर 4 पर्सन है, 4 विनर है तो 4 से डिवाइड कर दो। पर पर्सन क्या प्राइस आएगा? 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर मीन्स 20, 20 मीन्स 4 5 जा 20 एंड 3 0। तो क्या आएगा प्राइस? 25 रुपीज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ विनर 5 हो गए तो 5 से डिवाइड करना होगा, 5 2 जा 10 एंड 4 0। तो क्या हो जाएगी प्राइस मनी आपकी? 20,000। If the number of winners are increased to be 8, so 8 से डिवाइड करना होगा, 8 1 जा 8, 2 बाकी रहा 20, 8 2 जा 16, 4 बाकी रहेगा 40, 8 5 जा 40 एंड दिस 2 0। मीन्स आपकी प्राइस मनी हो जाएगी 12,500 रुपीज। और अगर आपकी पास नंबर ऑफ विनर 10 है तो एक जीरो कट हो गया, 10,000 रुपीज। तो देखो, बस ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको टेबल में रख देना है। सबसे पहले एक विनर और 2 विनर के लिए तो हमको लिख के दिया है प्राइस फॉर ईच विनर। 4 विनर है तो 25,000 अभी हमने फाइंड किया। 5 है तो 20,000, 8 विनर है तो 12,500, 10 विनर है तो 10,000 एंड 20 विनर है तो 5,000। तो यहां पर ये जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? हाँ, हेलो, Yes, sir.
कौन सा रिलेशन है ये? इनवर्स है या डायरेक्ट है? हम्म? डायरेक्ट है। क्या नहीं, इनवर्स। डायरेक्ट है यार? Inverse. इनवर्स इनवर्स। इनवर्स है यार। नंबर ऑफ विनर इंक्रीज In, and the price for each winner will decrease. You can see in this table, number of winners are 10, then the price for each winner is become 10,000 rupees. It means one quantity increase हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इसी को तो बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अब समझ में आया सबको? चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 2। पूरा टेबल फिलअप कर दो जल्दी से, जल्दी करना। hello. हेलो। हाँ, हेलो। यस बेटा। कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम? ओके, now please see here in a question number 3. Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in a such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ओके, अब मुझे ये बताओ कि आप सबने साइकिल या टू व्हील देखी होगी। Yes. उसमें आपने देखा होगा कि अभी जो नए व्हील आ गए ना उसको छोड़ दो, जो पुराने व्हील जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉक्स। जो बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा वहां तक वो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सर्कल जो है उसका एंगल कितने डिग्री होता है, कोई बताएगा मुझे? Circle. सर्कल का एंगल जो है वो कितना डिग्री है? हैं? कोई बोल नहीं रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Sir, हाँ, सर्कल का एंगल कितना डिग्री है? 360। yes. 360 डिग्री है कि नहीं है, पता है कि भूल गए सब? हाँ सर पता है। ओके, तो अगर 360 डिग्री में एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, अब मान लो कि उसके दो पार्ट कर लें, तो एंगल कितने कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 2, यस और नो? 80. 180। Yes. अगर चार पार्ट करने हैं तो? 90. 90. वेरी गुड। सिक्स पार्ट करने हैं तो? 60. 60। 8 पार्ट, 10 पार्ट, 12 पार्ट, बता सकते हैं आप कितना कितना डिग्री होगा? फाइंड करके बताओ तो मुझे। अगर मान लो कि सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो 360 डिवाइड बाई 8, क्या हो रहा है बताओ मुझे? 45. 45।
Yes. वेरी गुड, 45 सही आंसर है। फिर 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो सर्कल को 36. वेरी गुड, 36 डिग्री। एंड अगर 12 पार्ट में डिवाइड करना है तो 30. 30. वेरी 30. गुड। सो ये भी एक इनवर्स रिलेशन ही है। नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करते जाओ, एंगल डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? Yes. इनवर्स रिलेशन क्या है? बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ, इनवर्स रिलेशन इतना याद रखना। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पर देख लेते हैं जल्दी से। Are the number of spokes and the angle formed between the pair of consecutive spokes in inverse proportion? Yes or no? Yes. Yes. इनवर्स प्रोपोर्शन में ही है ना कि डायरेक्ट में है? कौन से प्रोपोर्शन में है बेटा? Inverse. Inverse. वेरी गुड। देन सेकंड क्वेश्चन, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। अब देखो नंबर ऑफ स्पोक्स और भी ज्यादा बढ़ गया, 15 हो गए, तो एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? फाइंड करके बताओ कितने डिग्री हो जाएगा? 24. हाँ, 24. वेरी गुड, 24। ये सब क्या कैलकुलेटर मोबाइल में कर रहे हो? No, sir. हैं? No, sir. मोबाइल में मत करना, Yes. बुक में करना, वर्कशॉप डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। Yes. ठीक है, फिर क्या मैं बता रहा था आपको? हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री? तो कोई बात नहीं, सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है, 40 डिग्री से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आता है बताओ तो? क्या सर? 360 डिग्री सर्कल का एंगल है, उसको 40 डिग्री से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा? 9. वेरी गुड। सो देयर आर नाइन स्पोक्स नीड फॉर द मेकिंग एंगल 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री का एंगल आपको रखना है तो 9 स्पोक्स की जरूरत होगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पक्का क्लियर हो गया? Yes. ओके, अब जाके हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से। If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? ठीक है, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल आप सबको 5 स्वीट्स में देने वाला हूं। और जल्दी से आप सब मस्त तैयार होकर आके बैठ गए कि चलो चलो सर हमको 5 स्वीट देने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ गर्ल्स नहीं आई, तो नहीं आई तो उसकी क्या स्वीट सर, मेरे आपका पास थी। वॉइस कट होके आ रहा है? नहीं क्यों सर, कट हो बराबर गया? है। वो सर हम लोग को थोड़ी पता। बराबर है अब आ सर। रहा है कि नहीं? हाँ सर, अब बराबर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया आपके क्लास में कि भाई कल सबको मैं 5 स्वीट देने वाला हूं। आपके क्लास में 50 है, मैं 250 लेके आया, सबको 5 देनी है मुझे। लेकिन यहां पर आके पता चला कि आपके क्लास में से 5 गर्ल्स एब्सेंट है। तो 5 गर्ल्स एब्सेंट है तो उसकी जो स्वीट बचेगी उसका मैं क्या करूं? आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट ही करना है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यहां पर है।
कि 24 चिल्ड्रन को 5-5 स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, लेकिन 4 स्टूडेंट कम आए। तो अब एक एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट मिलेगी, ये फाइंड करके बताना है। यहां पर भी वही बात हुई ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्वीट्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ स्वीट डिक्रीज होती जाएगी, और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है तो नंबर ऑफ स्वीट बहुत ज्यादा मिलेगी। होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा। पक्का होगा? Yes. यस। हाँ, यस। ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से देख लो। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 24 चाइल्ड पहले थे, उसको 5 स्वीट देनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x इंटू नंबर ऑफ चाइल्ड। तो 24 थे, उसमें से 4 नहीं आए, तो नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं? 20। तो x हमको फाइंड करना है। 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू x। 5 4 जार 20, 4 6 जार 24। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 24। मीन्स ए क्या 24? खाली 6। No, sir. हाँ वही तो हाँ, खाली 6 आएगा। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्वीट। नाउ पर चाइल्ड कितने स्वीट्स मिलेगी? 6। 6. 6। समझ में आई बात? तो आप तो हमेशा यही दुआ करेंगे। मुझे तो एक काम करना ही है, जैसे ही ऑफलाइन स्कूल शुरू होगी ना, मुझे वो करना ही है। मुझे सबके नाम याद है जो ऑनलाइन लेक्चर में आ रहे थे, उनको कुछ ना कुछ चॉकलेट या फिर स्वीट या फिर कोई पेन पेंसिल, किसी न किसी चीज से है ना उसको मोटिवेट करना है। देखो, करना ही है। ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हुए बस इतनी देर है। सर कब स्टार्ट होने वाली है? पता नहीं यार, 1 मार्च से बोल रहे हैं 8 स्टैंडर्ड का। सिर्फ 8? 1 मार्च, नहीं नहीं, 5 to 8। अच्छा। हाँ, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं हो। अभी कंफर्म नहीं है। अभी 9th और 11th का 11th का कंफर्म हो गया 1 फरवरी से। ठीक है। कंफर्म। हाँ, देखते हैं, अभी तो कुछ ना कुछ होगा ना, कौन मना कर रहा है। ठीक है, चलो अब 5th क्वेश्चन। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would be food last if there were 10 more animals in his cattle? ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते जाएंगे, फूड ज्यादा देना होगा तो कम चलेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो इंक्रीज हो गए। देखो, पहले 20 थे तो 6 दिन तक चलने वाला है, तो अब 10 एनिमल ज्यादा हो गए, 30 एनिमल हो गए। तो सीधी सी बात है कि भाई इनवर्स रिलेशन में है तो दिन तो कम हो ही जाएंगे। पहले जो 6 दिन चलने वाला था वो अब 6 दिन नहीं चलेगा, उससे कम ही चलेगा। कितना कम चलेगा फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्ट तो 6 मल्टीप्लीकेशन इंटू करेंगे। 10। हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा। 20 एनिमल इंटू 6 डे इज इक्वल टू, नाउ कितने एनिमल है? 30 एनिमल इंटू हाउ मेनी डेज, तो x। ठीक है। अब 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू x। 6 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20। तो x इज इक्वल टू आपका आंसर आया 4 days। समझ में आई बात? नहीं? पक्का समझ में आई? यस। ठीक है, तो लिख लो फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहाँ पर दिया है दोनों क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो। लिख ली।
ठीक है, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% could revive Jasminder's house in 4 days. If he use 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? यहां पर भी वही बात हुई, नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन में नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होते जाएंगे। तो 3% 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 4% कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? देखते ही बता देंगे 3 दिन में कंप्लीट होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes. 3% इंटू 4 days, तो 3 4 12, और सामने की साइड में 4 इंटू एक्स, सो एक्स फाइंड करना है, 12 डिवाइड बाई 4, 3 आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर देना आप। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाद में बाकी के 2 3 क्वेश्चन बाकी है वो कल कर लेंगे। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottle in each box, how many box would be filled? ये भी डायरेक्ट का क्वेश्चन है, सॉरी इनवर्स का, कि एक बॉक्स में 12 बोतल रखे तो 25 बॉक्स जरूरी है, लेकिन अगर एक बॉक्स में 20 बोतल रख दे तो कितने बॉक्स की जरूरत होगी? ये भी डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना कि नहीं? अरे इनवर्स रिलेशन, Yes. पहले 12 एक में रख दो तो ऐसा 25 बॉक्स की जरूरत है, लेकिन अगर 20 एक बॉक्स में रख दो तो कितने बॉक्स की जरूरत होगी वो फाइंड करना है। तो x से डिवाइड कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू x, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, सो 3 5 जा 15। ऐसे कितने बॉक्स की जरूरत होगी? 15 बॉक्स की जरूरत होगी। होगी कि नहीं होगी? हेलो हेलो, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन है? Yes, I guess. ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कल करेंगे, सॉरी 8 से, क्वेश्चन 7 हो गया। हाँ Okay, sir. चलो, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, बाय sir. सर। बाय बाय।